हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे रही है, तो कब तक आपको इंतजार करना चाहिए और सपोर्ट कहां पर देखने को मिलेगा, उसकी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने हमारा ये पुराना एक हाई लेवल बनाया था, जो लगभग यहाँ पर देखेंगे 344 या 45 रुपए का था। स्टॉक्स जब गिरावट में आया और स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो हमारा 305 का। फिर जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स दोबारा इसी लेवल को टेस्ट किया 344 को, और वहां से फिर से गिरते हुए नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स में आप देखिएगा कि जब भी पुराना हाई होता है तो आप वहां पे सतर्क हो जाए, और जब स्टॉक से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो आपको इंतजार करना चाहिए, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब स्टोक्स ने जो रिजेक्शन दिया, फिर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल बनी है वो डोजी बनी है, और स्टोक्स का जो हाई था वो इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के पास का था, और वहां से फिर से गिरते हुए आया। तो फिर से स्टोक्स में आपका पुराना हाई ने यहाँ पर काम किया, और फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जब तक स्टोक्स रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोज होगा, नई फ्रेश एंट्री आप बिल्कुल भी ना करें। साथ ही स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला लेवल है वो आपको ऑटोमेटिक तब मिलेगा जब स्टॉक्स रेड कैंडल बनाना बंद कर देगा। साथ ही स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो के आसपास का 305 306 का पहला लेवल रहेगा। दूसरा रहेगा इस कैंडल के लो का 297 का, और फिर स्टॉक्स और नीचे जाता है तो फिर आपको इस कैंडल के हाई का देखना है 293 के आसपास का, और फिर आप देखिएगा कि ये जो लेवल है 285 से 86, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने इस लेवल को जो है बार बार यहाँ से रिजेक्ट करके स्टॉक्स को नीचे लेकर के आया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये दो तीन लेवल्स लेकर के चलना है। खास करके आपको यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज का जरूर यूज करना है, क्योंकि 50 डेज का मूविंग एवरेज स्टॉक्स को सपोर्ट देने जरूर आएगा। और उस केस में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एवरेज प्राइस वो 306 के आसपास की आ रही है, और यहीं पर स्टॉक्स का पुराना वाला लो सपोर्ट लेवल भी है, तो 306 आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको केवल वेट एंड वॉच का काम करना है, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जब तक रेड कैंडल बनाएगा हमें इंतजार करना है। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो लास्ट में स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया था 223 का, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया 263 रुपए का, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया जो लगभग हमारा 288 रुपए के आसपास का था और पुराना हाई भी था। फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया और फिर लास्ट में स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। तो लास्ट का लो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 305 रुपए का लो है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटेगा तो फिर और बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है, और हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा यहाँ पे 285 86 तक भी दिखाई दे। इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं 333 का। उसके बाद का टारगेट आप चाहे तो इस कैंडल के हाई का रखिएगा 338 का, और फिर आप 344 रुपए 345 के आसपास का रख सकते हैं। साथ ही हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो केवल वेट कीजिएगा, रेड कैंडल को देखिएगा। जब तक रेड कैंडल बन रही है स्टॉक नीचे आ रहा है, आने दीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।